प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बीएल वर्मा आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं आपको टेंस। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस तक हमने कराया था। आज शुरुआत करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। पहचान: हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है HV, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग। इस प्रकार से होता है। इसके अंतर्गत निश्चित समय के लिए, समय के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं। और जो अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। एक ही बात होती है जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कराया था, ठीक इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय दे रखा हो, बार दे रखा हो, सन दे रखा हो, बजे दे रखा हो, उनके लिए सेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो बाकी सब होता है उसके लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ भरने का नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। वाक्य में सिंस, फॉर या ऑल के बाद समय दे रखा हो, और वाक्य आगे चालू हो, तो रिक्त स्थान में रिक्त स्थान में
हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सीमा खाली जगह फूड फॉर 2 hours when her father went to market। कोष्टक में दे दिया कुक। क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है फॉर का प्रयोग और फॉर के बाद समय दे रखा है और वाक्य आगे चालू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहित खाली जगह ए पोयम सिंस मॉर्निंग when I woke up। कोष्टक में दे दिया रीड। क्या हो जाएगा, सिंस के बाद समय दे रखा है और वाक्य आगे चालू दिया हुआ है, तो हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रीडिंग हो जाएगी। ये क्या होता है कि सिलेबस के अंतर्गत प्रेजेंट और पास्ट टेंस का उल्लेख किया हुआ है कि जो फ्यूचर एक्टिविटी इन प्रेजेंट टेंस, जो मैंने बताया था कि कोई भी कर्ता किसी कार्य को कर रहा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्यूचर की जो एक्शन प्रकट किया जाता है, तो उस स्थिति को बताने के लिए चाहे कर्ता उस कार्य को बोलते समय कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति को प्रकट करने के लिए हम क्या किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग कर देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया इजारेम और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थात कोई भी कार्य होता है उसको निकट भविष्य में करने जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में किया जाता है। एक क्या होता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कर्ता या वक्ता बोलते समय कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि मैं 10वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ, भले ही खड़ा स्टेशन पर है, कोई दूसरा व्यक्ति इंट्रोडक्शन कर रहा है तो क्या बोलेगा कि 10वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बोलते समय नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों को प्रकट करने के लिए भी क्या किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस।
फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनेट के नाम से भी जाना जाता है इसको। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। इसकी जो पहचान होती है, सबसे पहले पहचान लिखेंगे हम। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? गा, गी, गे। जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, इस प्रकार से आएंगे। और जो पहचान होती है, ये पहचान हमेशा वर्ब के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात होती है। जैसे अपन हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें ये देख लेते हैं कि जो पहचान दे रखी होती है ना, वो पहचान के साथ वर्ब भी जुड़ी हुई होती है। इससे पता चल जाता है हमें। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता है कि इसमें वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी हो रही। तो जो पहचान के साथ जुड़ी हुई होती है वो क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब के लिए एचवी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अन्य जो हेल्पिंग वर्ब होती थी उनमें तो हम क्या करते थे कि एक वचन और बहुवचन का नियम चलता था, परंतु जो फ्यूचर टेंस होता है उस फ्यूचर टेंस में एक वचन और बहुवचन का नियम नहीं चलता है। एक वचन और बहुवचन अलग अलग से दर्शाने के लिए हमने क्या तरीका बताया था आपको कि जिस क्रिया के अंत में एस आ जाता है वो एक वचन की, और जिस क्रिया के अंत में एस नहीं आता है वो बहुवचन की होती है। परंतु ये दोनों क्रियाएं ऐसी दे रखी हैं, इन दोनों के अंत में ही एस नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो रूल इन पर फॉलो नहीं होता है, इन पर लागू नहीं होता है वो नियम। तो इन पर लागू नहीं होता है तो इनमें एक वचन और बहुवचन का नियम होता ही नहीं है। क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन कर्ता होते हैं आई और बी के साथ क्या कर देते हैं हम? शैल का प्रयोग करेंगे, और जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कर्ता होते हैं उनके लिए विल का प्रयोग कर देंगे, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया ही जाता है। आइए इसके नियम देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ भरने के। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, the following day, following year, following week, following month, या कोई भविष्यकालीन समय दे रखा हो, समय दे रखा हो, तो क्या करेंगे हम? सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग। शैल कब लगाएंगे? जब कर्ता फर्स्ट पर्सन के दे रखे होते हैं, और जब विल का प्रयोग कर्ता सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में दे रखा होता है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया ही जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम।
कभी कभार क्या होता है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है, नेक्स्ट के बाद में समय सूचक शब्द ही आना चाहिए। नेक्स्ट के बाद में समय सूचक शब्द ही आना चाहिए नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, हैं इस प्रकार से। ऐसा नहीं है नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट हाउस, तो उसके साथ अन्य कोई शब्द आ गया तो उसके लिए ये नियम फॉलो नहीं होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से है। मोनिका खाली जगह me gloves from market next day। कोष्टक में दे दिया bring। क्या हो जाएगा, इसमें दे रखी है पहचान, नेक्स्ट डे आ गया, इट मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस। तो क्या करेंगे हम, सहायक क्रिया शैल या विल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता क्या दे रखा है, मोनिका नाम दे रखा है, तो थर्ड पर्सन में आ गया। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या कर देंगे हम, विल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। विल ब्रिंग का ब्रिंग आ जाएगा इस प्रकार से। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी खाली जगह यू आर एडवाइज इन नेक्स्ट सेशन। कोष्टक में दे दिया फॉलो। क्या आ जाएगा, बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या हो जाएगा, सेल लगाएंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे फॉलो। इस प्रकार से हो जाएगा। पहचान के तौर पर नेक्स्ट आता है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आदि शब्द आते हैं, आदि। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है एचवी, शैल बी और विल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग इस प्रकार से लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं।
ये क्या है, रेयरली कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है। तो इसका जो रूल होता है, वाक्य में कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल सूचक पहचान दे रखी हो तो shall be, will be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। क्या दे रखा होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का सिंपल टेंस। फ्यूचर के सिंपल टेंस का मतलब होता है कि जो अभी पहचान बताई थी पिछले वाक्य कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, इस प्रकार से भी आ जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस संबंधी आ जाती है कोई पहचान, दोनों मिक्स हो जाती हैं तो उसमें क्या किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, राधा खाली जगह ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार से कोष्टक में दे दिया रीड। एट दिस टाइम किसका आ गया, प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और टुमारो किसका हो गया, फ्यूचर सिंपल का। दोनों जो कंबाइंड हो गए, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का लग जाएगा। वैसे इसका स्पेशल कोई अलग नहीं होता है, क्या हो जाएगा, विल बी रीडिंग, विल बी रीडिंग, इस प्रकार से हो जाएगा। माई मदर खाली जगह फूड एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे। कोष्टक में दे दिया कुक, क्या हो जाएगा, विल बी कुकिंग, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि तीसरे नंबर वाला फ्यूचर का टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में
वाक्यों के अंत में चौका होगा, चौकी होगी, चौके होंगे। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौका होगा, चौकी होगी और चौके होंगे, ये शब्द आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है एचवी, हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव और विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वो उसी तरह से लगता है कि शैल हैव कब लगाते हैं और विल हैव कब लगाते हैं। शैल हैव का प्रयोग जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखे होते हैं तो शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे रखे होते हैं तो उसके लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं, और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नियम क्या होता है इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने का? किसी वाक्य में बाई प्लस टाइम दे रखा हो, बाई प्लस टाइम मतलब बाई के साथ समय भी दे रखा होता है। बाई प्लस टाइम दे रखा हो तो शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान रखने योग्य बात कि बाई प्लस टाइम दे रखा हो, एक क्या होता है कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि बाई के द्वारा पैसिव वॉइस जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता को कर्म बना के लिखा जाता है। जब आपको बाई के बाद में समय दिया हुआ आ जाता है, क्या आ जाता है? समय दिया हुआ आ जाता है बाई के बाद में, तो क्या करते हैं उसको बाई प्लस टाइम वाला होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और जब बाई के बाद में कोई नाउन दे रखी होती है या कोई प्रोनाउन दे रखा होता है तो ये समझिए ये पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वाली फॉर्म लगती है उसमें, उसकी पहचान भी देख ली जाती है कि भाई कौन सी पहचान का प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपके लिए उससे ही रिलेटेड कि इसमें तो बाई प्लस टाइम वाला है और इसमें अलग है। नीरज his homework by next Monday। कोष्टक में दे दिया कंप्लीट। ये दे रखा है नीरज, जब इसमें कर्ता दिया हुआ है कौन से पर्सन में हो गया? थर्ड पर्सन में। भाई नाम होता है वो थर्ड पर्सन में आकलन होता है उसका, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? शैल भी और विल भी। तो शैल भी लगेगा या विल भी लगेगा थर्ड पर्सन के लिए? विल भी। अब विल भी के लिए क्या दे रखा है इसमें? वो सॉरी विल हैव और शैल हैव। इसमें बाई प्लस टाइम दे रखा है, बाई दिया हुआ है
और बाई के बाद समय दे रखा है इसमें नेक्स्ट मंडे, तो बाई प्लस टाइम दे रखा होता है किसी वाक्य में, तो उसमें क्या कर देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया भर देते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया के लिए क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड, इस प्रकार से भर देंगे। एक क्या होता है, बाई दूसरे वाक्य में भी होता है, परंतु वो इसका नहीं होता है। ए बुक खाली जगह गिव टू मी बाई मोहन, इस प्रकार से आ गया। और कोष्टक में दिया हुआ आ गया गिव, लिखना मत इसको अभी, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है फ्यूचर वाले का। ए बुक दिया हुआ है, अब इसमें बाई दे रखा है और बाई के बाद में क्या है, नाम दे रखा है, या कोई प्रोनाउन आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें पैसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाई प्लस टाइम दे रखा होता है तो ही उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मानते हैं। बाई के बाद में कोई नाउन दे रखा हो या प्रोनाउन दे रखा हो, तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में साधारण जो सहायक क्रिया होती है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। वो उसकी जो सारणी होती है उसके अनुसार जो बदली जाती हैं पैसिव वॉइस में सहायक क्रियाएँ, उनको बदल करके भरा जाता है। ठीक है, तो ये नियम इसमें लागू नहीं होगा। क्यों कि बाई तो दे रखा है इसमें, परंतु बाई के बाद समय दिया हुआ नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, माई मदर खाली जगह हर क्लॉथ्स बाई 11:00 एंटी-मेरिडियन, कोष्टक में दे दिया वॉश, क्या हो जाएगा, विल हैव वॉश, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला होता है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लास्ट वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखते हैं इसकी। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। क्या होता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी का प्रयोग। अब इसके अंतर्गत बात आती है नियम वाली। इसमें कोई ऐसा विशेष नियम नहीं होता है, जिससे क्या है इसकी पहचान भर देते हैं और परीक्षा के अंतर्गत भी वाक्य पूछा भी नहीं जाता है। इनमें से जो फ्यूचर टेंस होता है, वो फ्यूचर टेंस में केवल इसके साथ क्या होता है कि एक तो फ्यूचर के सेंस फोर का प्रयोग होता है, और सेंस फोर के साथ साथ कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए सेंस फोर का प्रयोग होगा, और कोई फ्यूचर सूचक संबंधित आ जाता है तो उस स्थिति से इसका आकलन किया जाता है। नहीं, वैसे इसका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।